हमारा तो फार्मर है, हमारा पापा तो छोटा मोटा काम करता है, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, हमारा अपने स्कूल में कुछ नहीं कर पाया, पड़ोस में कुछ नहीं बोला, गार्जियन बोला तू सर नालायक है, कुछ नहीं कर सकता। सच में मैं कुछ नहीं, मैं बिलीव करना स्टार्ट किया कि मैं नालायक हूँ, सच में मैं बिलीव करना स्टार्ट किया कि मेरे से कुछ नहीं होगा। वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। अभी एक्चुअल में कौन हूँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देख लीजिए क्या है। भागवत गीता का अध्याय 15 श्लोक 7 नंबर बताया, वो संस्कृत में बताया, उसका मीनिंग में बता रहा हूँ। उधर बता रहे एवरी लिविंग बीइंग इज अ पार्ट ऑफ ए भगवान, मतलब हमारे जितने भी लिविंग है, जितना भी जीव है इस धरती में, सभी लोग भगवान का ही पार्ट है, अंश है। इसका मतलब एक बड़ा सा समझ लीजिए 10 केजी का सोना है, पहाड़ है, उसमें तो छोटा सा एक सोना का टुकड़ा लेकर आएंगे, दोनों में कैरेक्टरिस्टिक में क्या चीज दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? उसमें 24 कैरेट का सोना तो थोड़ा सा लेके आएंगे, वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2-3 कैरेट का हो जाएगा। कितना दिखाएगा? कैरेक्टरिस्टिक में कोई फर्क नहीं है, वो बड़ा है मैं छोटा हूँ, ये सब बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैरेक्टरिस्टिक में कोई चेंज नहीं है। तो भगवान का कैरेक्टर इधर क्या बताया, इधर देखिए बताया कि 6 महागुण लेके भगवान बनता है, और उसी का हम अंश है, हम लोग अंश है। क्या क्या चीज बताया? ऐश्वर्य, ऐश्वर्य संपूर्ण शक्ति, सुप्रीम पावर, वी हैव द इनफाइनाइट पावर। बोले थे कि नहीं बोले थे? हमारे अंदर में वो इनफाइनाइट पावर है, आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग। अगर हम रियलाइज करते तो, अगर रियलाइज करेंगे कि हमारे अंदर में वो पावर है, ऐश्वर्य संपूर्ण शक्ति, आई एम आल्सो द पार्ट ऑफ द संपूर्ण शक्ति, आई हैव लॉट ऑफ एनर्जी, आई हैव इनफाइनाइट पावर। क्लियर हो रहा है? सेकंड थिंग इज वीर्य, मतलब अपराजित बल, स्ट्रेंथ। हमारे अंदर में बहुत ज्यादा बल है, स्ट्रेंथ है, ये समझता है आई कैन डू एवरीथिंग, हम उसी का अंश है। हमारे अंदर यस अनंत कीर्ति, एनीथिंग कैन डू, आई कैन डू एनीथिंग। हमारे अंदर में वो पावर ईश्वर ने दिया है। ईश्वर जो कर सकता, भगवान जो कर सकते वो हर चीज हम कर सकते हैं, उतना पावर अपने अंदर में दिया हुआ है। 4 श्री संपूर्ण सुंदरता, वेल्थ एंड ब्यूटी। ऐसा नहीं है, ऐसे जानते हैं ना, ऐसे हमारे इधर का जो रिपोर्ट है, हमारे इधर का जो मेंटल है, गोरा ना, गोरा है तो मतलब अच्छा है, काला होता है, ब्लैक ब्यूटी बोलते होते जानते हैं ना। जैसे व्हाइट में जो लड़की भी होता है ना, मिस व्हाइट होता है, वो भी देखें अफ्रीकन एकदम पूरा ब्लैक डायमंड जैसा दिखने में है, फिर भी वो हो जाता है। तो इसका मतलब ब्यूटी स्किन का कलर के ऊपर नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ईश्वर का बनाया हुआ हर वो चीज वो समझ लीजिए ब्यूटी है। ईश्वर का बना हर चीज वो ब्यूटी है, तो आपके अंदर में वो ब्यूटी है। ये आप समझ के चलिए, ईश्वर आपको जैसे बनाया, जो बनाया, समझिए यू आर द बेस्ट पूरे इंटर वर्ल्ड में, यूनिवर्स में आपके जैसा कोई नहीं। समझ में आने की नहीं? तो आपके अंदर में और दिया दिस वेल्थ इज वंडरफुल वेल्थ, आपके अंदर में बहुत आयु, मतलब बहुत संपत्ति आपके अंदर में। जस्ट रियलाइज कीजिए, बहुत वेल्थ है, बहुत आपके अंदर में ब्यूटी से। नेक्स्ट इज ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, कंप्लीट नॉलेज। हमारे अंदर में बहुत सारे नॉलेज है, ऑलरेडी है। क्या बता रहे हैं? अभी उसको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। मतलब क्या है? एक किताब के अंदर में बहुत सारा नॉलेज है कि नहीं है? लेकिन हमें क्या करना पड़ता है? पेज को पलटना पड़ता है। वैसे अपने ब्रेन में है, जैसे उसको क्या करना, निकालना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? लेकिन पूरा ज्ञान किसके अंदर में है? नॉलेज किसके अंदर में है? हमारे ब्रेन के अंदर में ही है सारा नॉलेज। समझ में आ रहा है? हमको उसको निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट इज वैराग्य, संपूर्ण डिटैचमेंट एंड सैक्रिफाइस। ये होना बहुत जरूरी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म करते जाइए, बस बाकी फल का आशा मत करिए, उतना डिटैचमेंट दिखाइए, बस बाकी सब कुछ होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपको लगता है नहीं सब कुछ ऊपर वाला करा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, याद रखना सारा सबसे महान काम उसी से ईश्वर करवाता है। डिटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।